नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, 2026 में अमलकी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? तो 2026 में अमलकी एकादशी का व्रत 27 फरवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसको हम रंग भरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। यह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो इस दिन से ही रंगों का प्रारंभ हो जाता है, यानी होली का प्रारंभ हो जाता है। तो यह एकादशी साल में 24 एकादशी पड़ती है, लेकिन फाल्गुन मास की ये जो रंग भरी एकादशी होती है, यानी अमल की एकादशी जो होती है, यह अपने आप में बेहद खास होती है। तो इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए? तो देखिए, इस दिन सुबह सवेरे हमें स्नान करके जो है, अगर आपके घर के आसपास पवित्र नदी सरोवर है तो आप वहां पर जरूर स्नान करें। अगर नहीं है तो आप अपने घर के पानी में मिश्रित जल, गंगा जल डालकर स्नान कर लें। उसके बाद जो है आपको अपने घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी होती, क्योंकि एकादशी का जो दिन होता है, इस दिन भगवान विष्णु की विशेष आराधना की जाती है। लेकिन रंग भरी एकादशी के दिन जो है भगवान कृष्ण की, यानी गोपाल जी की भी पूजा की जाती है, लाला की पूजा भी की जाती। तो इस दिन अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो उनकी विधि विधान से भगवान विष्णु के साथ पंचामृत से स्नान कराकर जो है उन्हें अच्छे वस्त्र पहनाइए, सुसज्जित करिए और जो है विधि पूर्वक पीले रंग के कपड़े को बिछाकर चौकी का आसन दीजिए। देखिए, अगर आप चौकी लगाकर पूजा नहीं करना चाहते हैं तो इस पूजा को आप सरल विधि से अपने मंदिर के अंदर भी कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को स्नान करा के भगवान विष्णु के साथ पूजा करिएगा। और इस दिन जो है हमें गुलाल जरूर चढ़ाना चाहिए। तो भगवान विष्णु को और जो है लक्ष्मी जी को और साथ में कान्हा जी को हम गुलाल अर्पित करते हैं। इसी दिन से रंगों का आरंभ हो जाता है। तो गुलाल हमें भोलेनाथ के मंदिर में अगर हम जाते हैं तो भोलेनाथ को जल चढ़ाकर उन पर गुलाल आप जरूर अर्पित करिएगा। इससे आपको विशेष फल प्राप्त होगा एकादशी के दिन, यानी रंग भरी एकादशी के दिन। तो इस दिन हम चौकी लगाकर, अगर देखिए आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। सबसे खास बात होती है कि देखिए, एकादशी के व्रत में हमें चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चावल हम किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे वो अक्षत के रूप में हो या घर में खाने के लिए हो। तो आप चावल बिल्कुल भी मत बनाइएगा, चावल वर्जित होता है। आप चावल की जगह पर तिल अर्पित कर सकते हैं अक्षत की जगह पर। और हम जो है साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर तभी पूजा करेंगे। एक दिन पहले से ही एकादशी का जो व्रत होता है वो 10वीं तिथि से ही इसके नियम प्रारंभ हो जाते हैं। उस दिन आप बाल वगैरह धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, सात्विक भोजन करेंगे हम और दूसरे दिन एकादशी का व्रत करेंगे। पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा हम करेंगे। और गुलाल आप जो है जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि इस दिन गुलाल चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। और अपने घर में सभी लोगों को गुलाल का टीका जरूर लगाइएगा, क्योंकि रंग भरी एकादशी से रंगों का आरंभ हो जाता है। तो ये होती है अमल की एकादशी के दिन के कुछ नियम। इस दिन देखिए हम फलाहार खा के व्रत रखते हैं, तो आपको फलाहार खाकर ही व्रत रखना है। उसके बाद द्वादशी के दिन जो है हम इसका पारण करते हैं। तो उस दिन आपको शाम को भी भगवान विष्णु को जो है धूप दीप दिखाकर पूजा दोनों टाइम की जाती है। और एकादशी व्रत की कथा जरूर सुनिएगा, क्योंकि एकादशी व्रत की कथा अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको जरूर सुननी चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रखते, जो लोग, जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो अपने घर में पूजा आराधना इस दिन जरूर करनी चाहिए। और अगर लड्डू गोपाल है तो उन्हें स्नान करा के साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाकर और उनको गुलाल जरूर अर्पित करिएगा, भोग समर्पित करके। तो इस तरह से हम अमल की एकादशी
का पूजन करते हैं और द्वादशी के दिन हमें पारण करना होता है। तो देखिए द्वादशी के दिन आप सुबह सवेरे उठ के पारण कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आप सुबह सुबह पारण की व्यवस्था नहीं हो पाई है खाने की, तो आप तुलसी दल और गंगा जल से भी पारण कर सकते हैं। तो यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव।